आज की कहानी सच में बहुत स्पेशल है। हाँ, तुमने ये कहानी सुनी तो जरूर होगी, लेकिन हर बार तुम्हें इस कहानी का बस एक ही पहलू सुनने को मिला होगा। हर बार तुम्हें ये कहानी एक ही नजरिए से सुनाई गई होगी। पर ये वीडियो भारतीय क्रिकेट के इतिहास की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कहानी को देखने के नजरिए को पूरे तरीके से बदल के रख देगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कहानी किस बारे में है। कहानी है 15 जनवरी 2021 से 19 जनवरी के बीच खेले गए एक ऐतिहासिक मैच की, जिस मैच का अंत होते होते हमें वो मोस्ट पॉपुलर वर्ड सुनने को मिले थे, टूटा है गाबा का घमंड। समझ गए ना आगे क्या बात होने वाली है? चिंता मत करो, फिलहाल इस वीडियो में मैं तुम्हें उस मैच की कहानी नहीं सुनाने वाला हूं। मैच की कहानी तो फिर कभी सुना दूंगा। फिलहाल तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, इस वीडियो में मैं तुम्हें इस मैच के उस पहलू से बस परिचित करवाना चाहता हूं जिसकी कोई बात ही नहीं करता। देखो, हम जब भी इस मैच का जिक्र करते हैं ना, तो बस ऋषभ पंत करते रहते हैं। हाँ, ये सच है कि इस मैच में ऋषभ पंत ने जो किया वह अद्भुत था, और आने वाले सैकड़ों सालों तक पंत की वो पारी हर भारतीय दिल के एक हिस्से में अमर रहेगी। लेकिन क्या हमें वो मैच सिर्फ पंत की उस पारी के लिए याद करना चाहिए? जवाब है कैपिटल लेटर्स में नो नो नो। बचपन में तुम सबने वो कहानी तो जरूर सुनी होगी जहां एक बाप अपने सारे बेटों को एकता का सबक सिखाने के लिए लकड़ी की एक एक डाली तोड़ने को देता है। जब सारे बच्चे उसे बहुत ही आसानी से तोड़ देते हैं तो फिर वो उन्हें लकड़ी का एक गट्ठर देता है, पर बच्चे उसे तोड़ने में असमर्थ रहते हैं। बाप अंत में उन बच्चों को एक सीख देते हुए कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हें इस लकड़ी के गट्ठर की तरह रहना है, क्योंकि अगर तुम लोग अलग अलग रहे तो जमाने से कभी लड़ नहीं पाओगे, लेकिन अगर इस लकड़ी के गट्ठर की तरह साथ रहे तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये बाप और बेटों की कहानी मैंने तुम्हें बस ये समझाने के लिए बताई कि वो गाबा का मैच भी हमें एक लकड़ी की डाली ने नहीं, या 2-3 डालियों के गुच्छों ने नहीं, बल्कि डालियों के गट्ठर ने जिताया था। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मेरा मकसद पंत के योगदान को कम दिखाना नहीं है, बल्कि उन प्लेयरों के योगदान की अहमियत बताना है जिनके योगदान को या तो लोग भूल गए हैं या फिर याद रखना नहीं चाहते, क्योंकि शायद उनके योगदान में वो पंत के द्वारा लगाया गया विनिंग शॉट नहीं था। हाँ, माना पंत ने उस मैच में 112 रन का एक अहम योगदान दिया, लेकिन ये मत भूलना कि उस जीत में मयंक अग्रवाल के द्वारा मारे गए 47 रन भी शामिल थे। ये मत भूलना कि उस जीत में रोहित शर्मा के 51 रन का योगदान भी शामिल था। ये मत भूलना उस जीत में रहाणे के बल्ले से निकले 61 इंपॉर्टेंट रन भी शामिल थे। ये मत भूलना उस जीत में पुजारा के 81 रनों की मेहनत भी शामिल थी। ये मत भूलना उस जीत में गिल का ओपनिंग में 98 रन का कंट्रीब्यूशन भी शामिल था। यह मत भूलना कि उस जीत में नटराजन के द्वारा लिए गए 3 विकेट्स भी थे। यह मत भूलना उस जीत में सिराज की पेस के आगे घुटने टेकने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के 6 विकेट भी शामिल थे। यह मत भूलना उस जीत में वॉशिंगटन सुंदर ने बल्ले से 84 रन और गेंदबाजी से 4 विकेटों का योगदान दिया था। यह मत भूलना उस जीत में शार्दुल ठाकुर के बैट से निकले 69 रन और गेंद से झटके 7 विकेटों ने ऑस्ट्रेलिया का काम तमाम किया था। और अगर गलती से ये सारे कंट्रीब्यूशन आने वाले वक्त में तुम्हारी यादों में फीके पड़ने लगे ना, या गलती से समय का कोहरापन इन सभी प्लेयरों के द्वारा उस मैच में दिए गए योगदान को धुंधला कर देना, तो भी एक योगदान ऐसा है जिसे मरते दम तक हर भारतवासी को नहीं भूलना चाहिए। वो योगदान है रहाणे के द्वारा करी गई इस मैच में कप्तानी का। क्योंकि सच तो यह है कि उस मैच के शुरू होने से पहले अजिंक्य रहाणे के सामने मैच को जीतने की नहीं, बल्कि 11 खिलाड़ियों को मैच खेलने लायक बनाने की चुनौती थी। ये मैच सीरीज का चौथा और आखिरी मैच था। सीरीज 1-1 से ड्रॉ चल रही थी, यानी मंत्र बहुत ही साफ था, करो
या मरो। लेकिन सवाल यह था कि करेगा कौन, क्योंकि करने वाले आधे से ज्यादा प्लेयर या तो इंजर्ड थे या किसी कारण से देश वापस लौट चुके थे। पहले मैच में मोहम्मद शामी चोटिल हो बाहर हो चुके थे, तो दूसरे मैच के बाद उमेश यादव चोट के कारण टीम से बाहर थे। तीसरा मैच आया तो अश्विन, जडेजा और बुमराह भी चोट लगा बैठे। विराट कोहली निजी कारणों के चलते चौथे टेस्ट मैच से पहले ही घर जा चुके थे और ईशांत शर्मा सीरीज शुरू होने से पहले ही चोट के कारण बाहर थे। अब खुद सोचिए ऐसे में रहाणे मैच जीत के सीरीज अपने नाम करने की सोचते या कुछ भी करके प्लेइंग 11 तैयार करने की सोचते। थक हार के रहाणे को ऐसे खिलाड़ियों को खिलाना पड़ा जो इस दौरे में सिर्फ इसलिए आए थे कि बस बल्लेबाजों को नेट्स पे बॉलिंग करा सकें। इस निर्णायक मैच से पहले मजबूरी का आलम कैसा था वो सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि रहाणे को गाबा टेस्ट से ठीक पहले दो प्लेयरों का डेब्यू कराना पड़ा। एक थे नटराजन और दूसरे वॉशिंगटन सुंदर। ये वही दो प्लेयर थे जो सिर्फ एक नेट बॉलर के तौर पे ऑस्ट्रेलिया आए थे। इन्होंने खुद नहीं सोचा था कि इस दौरे में ऐसा कुछ हो जाएगा कि इन्हें भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। रहाणे को कुछ ऐसे प्लेयरों को भी टीम में शामिल करना पड़ा जिनका ये दूसरा या फिर शायद तीसरा मैच था। उस मैच में टीम इंडिया के लीड बॉलर पता है कौन थे? मोहम्मद सिराज, जिन्होंने खुद उस मैच से पहले मात्र 2-3 ही मैच खेले थे। लेकिन बहादुर वही है जो चुनौतियों से डरे नहीं बल्कि उन चुनौतियों को एक अवसर बनाए, दुनिया को यह साबित करने के लिए कि वो आया ही दुनिया में मुश्किल चुनौतियों का सामना करने के लिए है। क्योंकि मामला जो है ना वो बड़ा ही सिंपल सा है साहब। जंग में योद्धा वही कहलाता है जो लड़ने से पीछे ना हटे, फिर चाहे वो जंग में हारे या जीते, रहेगा वो योद्धा ही। लेकिन वो जंग से भागा या बिना लड़े हार माना तो उसे योद्धा नहीं भगौड़ा या फिर कायर कहा जाएगा। रहाणे उस दिन अपनी टीम को लेके एक योद्धा की तरह उतरे, योद्धा की तरह खेले, योद्धा के जैसे लड़े, योद्धा के जैसे घायल भी हुए, पर योद्धा की तरह वार भी करे और अंत में योद्धा की तरह ही अपनी टीम को बॉर्डर गवास्कर सीरीज का विजेता बना ले गए। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपको भी लगता है कि उस गाबा की ऐतिहासिक जीत में कई सूरमाओं का योगदान था? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपके हिसाब से वो कौन सा प्लेयर था जिसके द्वारा दिया गया उस मैच में योगदान एक अंडररेटेड कंट्रीब्यूशन बन के रह गया? जो भी नाम आपके मन में दस्तक दे रहा है उसे भी कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई, आगे भी आप ऐसी ही जबरदस्त क्रिकेट की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी के भी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।